हारे और 2 जीते। और एक बात और भी है कि कुछ दिन हम भी पत्रकार की योनि में रहे। जब नव भारत पेपर चलता था, दारुण सिंह जी से जब छूटा था तो उसके बाद हमारे पास में आया। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग विद्यार्थी थे और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम लोग भी उद्दंड थे। तो एक बार पन्ना जिले में एक पत्रकार, 2-3 पत्रकारों को मैं जानता हूँ। एक विरोधी भैया थे, एक राम आश्रय गुप्ता जी थे और दूसरे नंद किशोर सिंह जी थे, जिनका जन्म उस पेपर निकलता था। और नंद किशोर सिंह जी की तो यह स्थिति रहती थी कि अगर जिले में कहीं कोई कील गिर गई तो पेपर में आना है। प्रेस में पहुंच गए और उल जलूल बातें उनसे करके हम अपने निवास पे आए। और जब दूसरे दिन का पेपर आया तो आधे पेज पे कवरेज था कि विधायक के विरोध में समाचार आधे पेज पे कवरेज में राम आश्रय गुप्ता जी ने लगाया। और उस समय की जो पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, जैसे त्रिपाठी जी मन से कह रहे थे, हमारा सम्मान हमारे हाथ में है। और हमें याद है कि जब गौरीशंकर सेजवार नेता प्रतिपक्ष थे और पन्ना में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद में जैसे ही दौरा सेजवार साहब का हुआ और उनने जो काम के बदले अनाज की योजना चलती थी और अकोला में जाके जब तालाब का निरीक्षण किया, उस समय कलेक्टर गंगा लेकर पन्ना में थे। और कलेक्टर गंगा लेकर पन्ना में थे तो पत्रकार वार्ता जब चल रही थी तो उसकी सूचना कलेक्टर ने पत्रकारों को नहीं दी। तो सभी पत्रकार मिलके सेजवार साहब के पास पहुंचे और ये कहा कि साहब कलेक्टर ने हमें सूचना नहीं दी। तो कलेक्टर के ये शब्द थे कि साहब पन्ना में पत्रकार तो है कि यहाँ तो घाट है। तो उसमें पूरे पत्रकारों ने विरोध किया और सब पत्रकार मिलके जब सेजवार साहब के साथ पहुंचे तो उन्होंने शिकायत की। तो नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपकी जेब में पेन है? बोले हाँ है। इसमें स्याही है? बोले हाँ है। बोले आप लिखो, अगर आप लिखेंगे इसी में आपकी छवि बनेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए पत्रकारिता कठिन काम तो है, जैसे लीडरशिप है। जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो आगे आगे चलता है और कांटे भी उसके भाग्य में आते हैं, फूल भी उसके भाग्य में आते हैं। पत्रकारों के साथ भी यही स्थिति है कि अगर हम लिखते हैं और हम सही बात अगर परोसते हैं तो जनता के बीच में एक अलग छवि बनती है। और जनता के बीच में जब अलग छवि बनती है, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वो नेता और अधिकारी उस पत्रकार से मिलने का पूरा प्रयास करता है। और प्रयास कर नहीं करता, वो ये कोशिश करता है कि शायद पत्रकार साहब हमारी बात मान जाए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने लगे। ये भी स्थितियां होती हैं और ये स्थितियां ऐसी